और मैंने सिमिसीफूजा के मुतालिक आपको क्या बातें बताई थी डॉक्टर साहब, बताइए। एक्टिया रेसिमोसा भी इसको कहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी इसकी इलामत क्या है? आमतौर पर जब मेंसेस जारी होते हैं तो अक्सर तकलीफ़ों को जो इससे पहले हैं आराम आ जाता है और मरीज़ा बेहतर महसूस करती है। जब ना जारी हों तो सर पर दबाव और तकलीफ़ें, जोड़ों में दर्दें। ये एक अजीब दवा है कि जितना जारी होते हैं तकलीफ़ बढ़ती है और दर्दें भी ज़्यादा होती हैं। हालांकि नेट्रम में और एक ऐसी दवा है जिसमें काफ़ी दर्दें होती हैं मरीज़ाओं को, लेकिन उनकी इलामत यह है कि आमतौर पर नेट्रम और की मरीज़ा में खून सिर्फ 2-3 दिन रहता है और कम पड़ता है। खून पड़ना है औरतों का एक मुहावरा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और अगर नेट्रमेवर दिए जाए तो खुल जाता है और जब कमी की वजह से तकलीफ़ें होती हैं। नेट्रमेवर की मरीज़ा को कमर में शदीद दर्द होती है और अगर नेट्रमेवर वक्त में मिले तो वो खुल जाता है खून और आराम आ जाता है। ये दवा अजीब व गरीब है कि खून खुले तो बीमारी बढ़ती है, इसलिए इसको इस लिहाज से ये फ्लैग इस पर लगा के इसको याद रखिए। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। इंतकाल मर्ज डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था, आपने भी बताया, दुरुस्त है। इसमें भी इंतकाल मर्ज पाया जाता है, लेकिन एक मुख्तलिफ इंतकाल मर्ज। वो जो पहली दवा थी एब्रोटिनम, उसका इंतकाल मर्ज तो नक्श हो गया ना जहन में अच्छी तरह, क्यों जी? हाँ, इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसका ताल्लुक कुछ रस्टॉक्स से भी नजर आता है। रस्टॉक्स में और ब्रायोनिया में बाज़ इलामतें हैं। इसकी बाज़ इलामतें ब्रायोनिया से मिलती हैं, बाज़ रस्टॉक्स से मिलती हैं। लेकिन अगर आप इसका मिजाज समझते हो तो फिर ना रस्टॉक्स काम आएगी ना ब्रायोनिया, यही दवा काम आएगी। इसलिए इसका मिजाज जो बुनियादी है वो ये है। अगर औरत हो तो फिर पहचान मुश्किल नहीं, लेकिन और भी बातें हैं। इसका मर्ज है जो दिमाग की तरफ मुंतकिल होता है, इंतकाल मर्ज। अगर कुछ रुक जाए तो दिमाग पर हमला होगा। अगर मेंसेस रुकेंगे तो तकलीफ को मैंने बताया था ना कि तकलीफ कम होती है, लेकिन जिस्मानी तकलीफ और दिमाग की तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए एक ये इलामत भी बड़ी नुमाया है जिसको पहचानना चाहिए। इस दवा में मैंने बताया था गम का मादा भी बड़ा पाया जाता है, याद रख लीजिए। और ऐसी बच्ची जो सिमिसीफूजा की मरीज़ा हो वो गुमसुम सी हो जाती है, जैसे गम सा लगा हो, गहरा गम। हालांकि बाज़ माएँ आती हैं मेरे पास बच्चियां लेके कि कुछ बताती ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खामोश सी हो गई है और दिलचस्पी नहीं रही ज़िंदगी में, और बाज़ दफ़ा आहें भरना भी। हालांकि कोई मालूम वजह नहीं होती, ना उसको कोई सदमा पहुंचा, ना किसी ने बदसलूकी की। तो ये इस बीमारी का असर है। इस बीमारी के जहर से ऐसी इलामतें पैदा होती हैं जैसे किसी नरम दिल बच्ची को ठोकर लग जाए और सदमा पहुंच जाए। एक बहुत और ज़रूरी इलामत इसकी जो मैंने बताई थी वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत जगह इस मर्ज ये पहचानने में मदद देगी। असाब फड़कते हैं अक्सर मरीजों के, जहाँ कमज़ोरी वाक़या हो। जिस्म बाज़ बार सो भी जाते हैं, बाज़ असाब फड़कते हैं बाज़ बीमारियों में। और बाज़ मैंने देखे हैं ऐसे मरीज़ कि एक तरफ उनकी मुसलसल फड़क रही होती है और मुश्किल पड़ी हो तो किसी हालत वो काबू नहीं आते। और बाज़ दफ़ा मर्ज़ जब ज़्यादा गहरी हो जाए तो मर्ज़ुल मौत से पहले भी ये इलामतें ज़ाहिर होती हैं कि जिस्म का एक हिस्सा बड़े ज़ोर से झटके लेने लग जाता है। लेकिन इस बीमारी में असाब फड़कने का एक ये नुमाया पहलू है जो रस्टॉक्स से मुशाबे है एक हद तक, सिर्फ कि
जिस करवट लेटता है मरीज उस तरफ के असाब फड़कते हैं, और जब करवट बदलता है तो उस तरफ के असाब फड़कने लगते हैं, और इस वजह से वो करवटें बदलता है। और रस्टॉक्स में ये इलामत पाई जाती है कि रस्टॉक्स में जिस्मानी बेचैनी को हरकत से जरा सा आराम आता है और फिर वो शुरू हो जाती है, मगर रस्टॉक्स में जिस तरफ दबाव है उस तरफ आराम नहीं आता। चाहे सर दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो, करवट बदलने से, जगह पोजीशन बदलने से उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ होता है और फिर दोबारा वो शुरू हो जाती है।